हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। जी हाँ, जुड़ जाइए मार्केट सीखो चैनल के साथ और सीखिए मार्केट बड़ी आसानी से सिंपल सी लैंग्वेज में, आपके अपने वर्ड्स में। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे किसी स्टॉक में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो किस टाइप से इसमें मूवमेंट आता है, चाहे वो अपवर्ड मूव हो या डाउनवर्ड मूव हो। इसके साथ यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं 100% आपको श्योरिटी देती हूँ कि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही आपकी कमेंट्स को रीड करती हूँ, आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। और यदि ज़्यादा क्वेरी या ज़्यादा कमेंट सेम टॉपिक पे आती है तो उसका वीडियो ही आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज यदि आपने ट्रेड ली हो या नहीं ली हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बैंक निफ्टी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं 15 मिनट्स का। बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम है ये स्टडी करने के पर्पज़ से। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपकी बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा किस टाइप से कोई भी कैंडल कैसे बनी है, कैसे मूवमेंट आया है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि मार्केट सीखो के नाम से ही है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई पैड सर्विस इस पर नहीं है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको प्री मार्केट स्टडी प्रोवाइड की जाती है कि आज मार्केट किस साइड मूवमेंट करने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और काफ़ी शॉर्ट टर्म में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि यदि आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं या आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप कुछ ही पॉइंट्स में उसको रीड करके एक शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि मूवमेंट आज किस साइड हो सकती है और मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन होगी या फ्लैट ओपनिंग होगी। सो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये इस चैनल पर जो भी स्टडी प्रोवाइड की जाती है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, लर्निंग पर्पज़, पेपर ट्रेड के लिए दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप रियल मनी से रियल ट्रेड करें। सो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको एक रेंज बाउंड स्टडी दी थी कि आपको दोनों साइड यहाँ पर मूवमेंट मिल सकते हैं, चाहे आप कॉल परचेस करें ओनली फॉर पेपर ट्रेड या पुट परचेस करें। तो देख लेते हैं हम आज की स्टडी। टाइम हमने सेट कर लिया है 15 मिनट्स। तो उससे पहले आप ये देखिए कि जो लास्ट डे का यानी कि आपका फ्राइडे का क्लोजिंग पॉइंट था, जो कैंडल क्लोज हुई थी, वो किस जगह हुई थी। सबसे पहले तो जो लास्ट क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी में, यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और ये बता चुकी हूँ कि कभी भी कैंडल्स के नाम को याद मत कीजिए, सिर्फ आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और कैंडल का डिज़ाइन कैसा है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक की स्टडी बनाने में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और आपकी जो स्टडी होगी बहुत पावरफुल होगी। सो फर्स्टली हम आज का रिव्यू देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जो डेट है वो है 19 दिसंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों साइड मूवमेंट मिला है। यदि 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बार आपको पुट साइड देन अपवर्ड साइड, यानी आपने दोनों साइड पैसा बनाया। यदि आपने पेपर ट्रेड ली होगी तो कॉल साइड भी और पुट साइड भी, और एक रेंज बाउंड रही है वॉलेटाइल मार्केट, जैसा कि मैंने अपने प्री सेशन में ही आपको बता दिया था, और एक रेंज बाउंड रही है। इस रेंज से बाहर निकल नहीं पाई है। जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी उसी रेंज के हाई और लो में आज मार्केट कंटिन्यूसली घूमती रही। तो ये तो हो गया प्रीवियस डे एनालिसिस। सो नेक्स्ट डे यानी 20 दिसंबर को मार्केट की साइड मूवमेंट कर सकती है, इसकी स्टडी हम आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका जो रेजिस्टेंस है जहाँ आज कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है 43,452 का लेवल के आसपास। अब यदि यहाँ पर बात करते हैं हम गैप अप ओपनिंग की, यदि गैप अप ओपनिंग देती है मार्केट यहाँ पर 43,500 के आसपास, 43,500 के अबाव या इसके आसपास, तो हम मार्केट के ओपन होते हैं यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं हम। और जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, स्टॉप लॉस हो जाएगा 30 से 40 पॉइंट का। नहीं, या तो आप फर्स्ट कैंडल के क्लोज होने का वेट करें तो उसका जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यदि कैंडल जो है बहुत बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर लूँ, यदि 15 मिनट्स में बहुत बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है यानी 100 पॉइंट्स के अबाव, तो उस कैंडल में ही सारे पॉइंट्स अब कवर हो जाते हैं। तब आपको एक रेंज बाउंड स्टडी ही मिलेगी और उस कैंडल के ब्रेक होने का, लो या हाई के ब्रेक होने का फिर वेट करना है।
तो यहाँ मार्केट को ओपन होते ही आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 50 से 60 पॉइंट तो ईजिली कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 की EMA मिल जाएगी, जिसे ब्रेक करना फिर आसान नहीं होगा यदि इसके ऊपर मार्केट निकलती है। तो जो आपके टारगेट्स हैं यहाँ पर फर्स्ट टारगेट्स हो जाएगा यहाँ पर आप 43,700 का, 43,700 है 200 पॉइंट्स मिनिमम। देन नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,800 से 850 का, यानी कि 300 से 400 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी में कॉल साइड प्लान करके अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गैप डाउन की। तो गैप डाउन में क्या हो सकता है, 43,300 के नीचे यदि क्लोजिंग देती है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ही आपको पुट साइड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है आपका 42,950 तक। उसके बाद यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो सेम रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, इसी रेंज में आपको वापस से मार्केट देखने को मिल सकती है। जब आपको ज़्यादा तब आपको बड़े टारगेट्स को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। देखिए क्लियर आपको मेंशन हो रहा होगा, यदि यहाँ पर मार्केट ओपन होती है इस रेंज में मार्केट ओपन होती है तो आप इजीली यहाँ तक तो ईजिली आपको मूवमेंट मिल जाएगा। एक बार हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में बता देती हूँ मैं आपको, ताकि क्लियर विजिबल हो जाए। यदि आप मेरे वीडियोस की कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम फ्रेम के साथ साथ कैंडल पैटर्न भी ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के आंसर देने के। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी और बेटर हो सके। तो इस टाइम फ्रेम को हम कर लेते हैं 1 वीक। फ्रेंड्स इजीली विजिबल हो गया होगा अब आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आज की क्लोजिंग है और 1 वीक में आपको ये कौन सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रीन या रेड कलर कभी भी मैटर नहीं करता है, कैंडल पैटर्न किस टाइप का है, कैंडल का डिज़ाइन किस टाइप का है, ये मैटर करता है। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि यदि गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, क्या देता है, गैप अप ओपनिंग होती है यदि इसमें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो हिस्ट्री है मार्केट की वो क्लियर विजिबल हो जाए। है मार्केट तो ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, पूरे चांसेस है इसके 1 वीक के अकॉर्डिंग कि अगेन 43,800 से 44,000 को टच कर सके। जैसा कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ये टारगेट्स दिए तो इसके अचीव होने के पूरे चांसेस है। वहीं यदि हम बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग होने के, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी कलर मैटर नहीं करता है कैंडल्स का। तो यहाँ पर भी क्या है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया आपके टारगेट्स क्या है, 800 के अबाउ जाने के पूरे चांसेस हैं। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी आपको ये क्लियर मेंशन हो रहा होगा। तो यदि आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप डायरेक्ट भी यदि सर्च करते हैं मार्केट सीखो के नाम से तो आपको चैनल मिल जाएगा। सो अब हम एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी की हो चुकी है, अब निफ्टी की स्टडी कर लेते हैं कि उसमें क्या अचीवमेंट हो सकते हैं। सो देखिए यदि निफ्टी में तो क्लियर कट मेंशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रिकवरी के पूरे चांसेस में शो हो रहे हैं। किसमें, निफ्टी की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि EMA आपको साफ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इसने 50 की EMA को क्रॉस कर लिया। देन नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 200 की EMA। तो यहाँ तक 18,500 तक के जाने के इसके पूरे चांसेस है। यदि ये 18,000 आसपास यदि ओपन होती है या 18,450 से 480 के बीच में, तो इसके जो टारगेट्स हैं आपके हो सकते हैं यहाँ पर 18,020 तक, 18,520 तक आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 18,520 आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है और रिकवरी के ही ज़्यादा चांसेस हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। और यदि वहीं बात करते हैं हम, यदि डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग होती है तब भी आपको, क्योंकि ये जो जोन है ये टेस्टेड हो चुका है तो फिर भी रिकवरी के चांस ज़्यादा है। फ्लैट ओपनिंग होती है तब भी रिकवरी के चांस यहाँ बढ़ रहे हैं। यानी पर निफ्टी में हम कह सकते हैं कि रिकवरी के ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। प्रोबेबिलिटी की यदि बात करें तो गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस है रादर देन गैप डाउन। तो फ्रेंड्स आज की एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो जुड़े रहिए मार्केट सीखो चैनल के साथ। धन्यवाद।